नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आपके बीच। अब आपको भगवान ही बचा सकता है। अब कौन सा भगवान बचाएगा? धरती के भगवान तो नहीं बचा सकते। हम जिनकी पूजा करते हैं धर्म के नाम पर, अलग अलग बनाए थे, उनसे तो नहीं हो पा रहा है। अगर उनको बचाना होता तो बचा लेते। देश में कोरोना को काबू करने में सरकार फेल हो चुकी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 23 मार्च 2020 को सरकार ने लॉकडाउन किया था। एक तो देर से किया था लॉकडाउन, और लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ। 25 मई के आसपास तक, एक महीने के बाद भी लोग सड़कों पे घूम रहे थे। मजदूर दूसरे राज्यों से आकर यूपी और बिहार के सीमा पर रुके हुए थे, और उनको अपने घर में ही नहीं घुसने दिया जा रहा था। न उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट के साधन मुहैया किया जा रहा था। सरकारें बस बस खेल रही थी, और सब लोग अपने को क्रेडिट लेने में लगे हुए थे, और किसी ने भी उनका ख्याल नहीं रखा। मेरे ट्वीट देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर को मैंने किया था 16 मार्च को, लॉकडाउन लगाने के लिए किया था 2020 को। उसके बाद मई में भी किया था, जब लोग बस बस खेल रहे थे, और यूपी के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री अपने लोगों को राज्य में घुसने नहीं दे रहे थे। दिल्ली में, सूरत में, मुंबई के सड़कों पर लोग भटक रहे थे, स्टेशन पे आके हंगामा कर रहे थे, तब भी कहा था। तो कोरोना को तो कभी सीरियसली लिया नहीं गया। कोरोना की आड़ में धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, देश बर्बाद हो गया, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, और देश में कुछ बचा नहीं। अभी फिर से जब हालत सुधर गई थी, बहुत काफ़ी हद तक सुधरा हुआ था, तो सरकार को इतनी जल्दी थी, पता नहीं क्या जल्दी थी। उनको लग रहा है सरकार इस जल्दी में है कि 2024 से पहले अगर हमने जितना बेचना है नहीं बेचेंगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। शायद उनको जनता की मूड का पता चल गया है। तो इस चक्कर में वो बंगाल पे कब्जा करना था उनको, बाकी राज्यों में कब्जा करना था उनको। तो चुनाव करा लो, जीत जाएंगे तो बंगाल को भी बेच देंगे। पूरा यही टारगेट था। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना कोरोना महामारी के बाद भी पूरे देश की पूरी सरकार, भारत सरकार बंगाल में जाके कैंपिंग कर रहा है, इतने बड़े बड़े रैली कर रहे हैं। तो कोई तब ऐसा तभी करता है जब उसका मोटिव होता है, और सरकार की मोटिव साफ साफ दिख रही है, मुझे दिख रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि दिख रही है कि उनको पता है कि 2024 में हमें जीतना नहीं है, तो उससे पहले देश का जितना बेच सकते हैं, जितना उद्योगपतियों को फायदा पहुँचा सकते हैं, चाहे उनका और भी जो भी मोटिव होगा उसको पूरा कर लो। क्योंकि फिर तो काफ़ी दिनों तक कभी कोई जनता इनको पूछने वाला है नहीं। तो देश के नौजवानों से, युवाओं से, बेरोजगारों से आप सब लोगों ने सरकार को बड़े बढ़ चढ़ के वोट दिया था। इस सरकार को लाने में, भाजपा को लाने में 2013-12 में इतने आंदोलन हुए, अन्ना के साथ मिलके, फरेबियो मिलके आंदोलन किया, झूठ के नाम पे आंदोलन किया। जो झूठ भी पकड़ा गया, जो घोटाला हुआ नहीं, उस घोटाले के लिए आंदोलन किया। रामदेव बड़े बड़े फाइल लेके घूम रहे थे, दिखा रहे थे घोटाले की फाइल, इतनी बड़ी फाइल थी, वो फाइल कहाँ गायब हो गई पता नहीं। केजरीवाल जी फाइल दिखा रहे थे, वो फाइल गायब हो गया। और जिनके ऊपर चार्ज थे वो बाहर है, वो कोर्ट ने माना कि घोटाला हुआ नहीं। और जो जो घोटाले को आरोप लगाने वाले बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो कहना यह है कि आप सबको ठगा गया, हम भी ठगे गए। आज मैं भी बेरोजगार बैठा हुआ हूँ। कोरोना के काल में प्राइवेट कंपनियों में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं, वो भी उसमें भी दो धड़े में बटे हुए हैं, एक सरकार के पक्ष में, एक सरकार के विरोध में। अगर आप सरकार के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोच समझ के, अभी भी टाइम है, अब अपनी जान बचाना है, कोरोना से बचना है। मास्क लगा के बैठिए, आराम से रहिए। अब तो देश की न्यायपालिका को भी पता नहीं क्या, उनको क्या समझ में आया। जज साहब को उन्होंने कहा कि कार पब्लिक प्लेस है, अगर कार के शीशे बंद है तो पब्लिक प्लेस है। तो जज साहब, देश की जो न्यायपालिका, उनको भी सोचना चाहिए। उनका मजाक बना दिया लोगों ने, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता कि न्यायपालिका को लोग मजाक उड़ाए। तो न्यायपालिका को भी चाहिए कि कोई भी फैसला देने से पहले, कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोच लें कि क्या बोलने जा रहे हैं। अगर ऐसा था तो उनको बंगाल का चुनाव भी देखना चाहिए था, बड़े बड़े रैली भी देखने चाहिए थे। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्षी दल, सबके सब रैली कर रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो उस पर पहले रोक लगनी चाहिए थी, चुनाव होना नहीं चाहिए था। चुनाव टल सकता था, 1 साल के लिए और टल जाता, जब कोविड कंट्रोल में होता, सबको वैक्सीन लग जाता, चुनाव हो सकता था। लेकिन सरकार तब तक रुकना नहीं चाहा, और इस तरह से देश को एक फिर से पूरे देश को झोंक दिया गया है। देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, लोगों को टीके नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और सबके सब परेशान है। युवाओं को नौकरी नहीं थी, जो लोगों को लगा था कि फिर से कोरोना कंट्रोल होने जा रहा है, फिर से मुझे नौकरी मिलेगा। अब लोग स्टेशन पर फिर भागने के लिए मुंबई में परेशान हो रहे हैं, सब जगह परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि फिर से नौकरी नहीं रहेगी, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग
कोरोना का जो नियम है उसका पालन करें नियमित रूप से। सुबह सुबह उठ के ठंडा पानी पिए, नींबू वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आज गर्मियों का मौसम है, आपको नहीं कहूँगा गर्म पानी पीना है, नींबू वाला पानी जरूर पीना है, नींबू पानी। विटामिन सी लेते रहें, मास्क लगाएं और एक बार रात में भाप लेते रहें गर्म पानी का। अगर आप बाहर जाते हैं तो, घर में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अगर लगता है कि किसी से मिले नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और देश को बचाएं, कोरोना पे काबू पाएं। और सोच समझ के, आप पढ़े लिखे होकर रोड पे बैठे हो, आपको नौकरी नहीं मिली इतनी पढ़ाई करने के बाद, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके भी आप रोड पे बैठे हो, आप बहुत बढ़िया, बहुत ब्रिलियंट हो, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब फ्यूचर में जितने भी इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, उसमें सोच समझ के वोट करें, अच्छे लोगों को लाएं, देश बदलने के लिए वोट करें और समझदारी के साथ वोट करें। ऐसे सरकार की वोट नहीं करना है, ऐसे सरकार को नहीं लाना है जो आपकी बात नहीं सुनती है, आपको वोट लेने के बाद आपको ही दबा देती है। आज आप भूखे मर रहे हो, आपको कोई पूछने नहीं आ रहा है। सारे सरकारी संपत्तियों को बेचने की क्या जरूरत थी। अब पेपर में देख रहा था कि सेना में भी 1 लाख वैकेंसी को कम किया जाएगा, यानी 1 लाख लोग जो रोजगार में थे उनको अब आगे से वो भी खत्म हो जाएगा। लोगों को पेंशन बंद किया जा रहा है, लोगों को पेंशन आधी की जा रही है, बैंक के रेट कम हो गया, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैंक में पैसे रखेंगे। तो देश में कुछ बचा उचा है नहीं, अब देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जो बचा खुचा है वो भी तबाह हो जाएगा। इसलिए अभी से शुरू हो जाओ भाई मेरे, और देश को बचा लो। हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा टाइम तो ख़त्म हो गया, टाइम आप लोगों का है, समय आपका है, इस देश को बचा लो। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं देश के युवाओं से, उनके माँ बाप से, उनके दोस्तों से, उनके परिवार के सदस्यों से, उनके रिश्तेदारों से, कि अपने भाई, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने रिश्तेदारों के मदद के लिए एक ऐसी सरकार को चुनिए जो देश के लिए सोचता हो। इसलिए भाइयों बहनों, मैं देश के हर युवा जो आज बेरोजगार हैं उनके माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उनके रिश्तेदारों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे का साथ दीजिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोच समझकर वोट करें। झूठ बोलने वालों को वोट करने की जरूरत नहीं। अब तो सबको पता चल गया कि लोग कितने झूठे हुए, कैसे कैसे वादे किए गए थे, कुछ भी नहीं हुआ। जो बची कुची संपत्ति थी, जो 70 सालों में जो कह रहे थे कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, वैसी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसी को खत्म किया जा रहा है। बनाया कुछ नहीं गया, न रोजगार दिया गया, ना कुछ बनाया गया, आपकी संपत्ति बेचा जा रहा है। क्या मजबूरी हो गई, पेट्रोल आपको महंगा मिल रहा है। तो आप सोच समझ कर वोट करें और कोरोना से बचें। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। चाइना की आबादी 144 करोड़ है आज के दिन में वर्ल्डोमीटर पर। भारत की आबादी 139 करोड़ के आसपास है, हमसे ज़्यादा है चाइना की आबादी। जहाँ से वायरस निकला उन्होंने सख्त कानून व्यवस्था के कारण और लोगों का अपना ख्याल रखा, उनको खाने पीने का सामान दिया। 42 दिन तक पहले ही बोल दिया कि मैं लॉकडाउन करने जा रहा हूँ, आप 21 दिन तक घर से नहीं निकलेंगे और उनको जो भी चाहिए मैं आपको घर पे दिया जाएगा। और सबको घर में दिया गया और वो घर से नहीं निकले। मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूँ कि मेरा चाइना में रिश्तेदार है, मैं चाइना कई बार गया हूँ, चाइना के बारे में जानता हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। और मैं जब कोरोना शुरू हुआ था 31 दिसंबर को, तब भी मैं चाइना में था। तो चाइना के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है और काफ़ी करीब से कोरोना का हर डाटा पे मैं नज़र रख रहा हूँ और रखा हूँ। इसलिए प्रधानमंत्री को मैंने एडवाइस किया था कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए, अब समय आ गया है, बचने का कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। देश में पहली बार क्या पूरी दुनिया में ऐसा लॉकडाउन देखा है दुनिया ने, जिसमें लॉकडाउन तो लगा दिया, लोगों को रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया। लोग सड़कों पर भटक रहे थे, मर रहे थे। जहाँ कोरोना नहीं था वहाँ भी कोरोना फैला दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने कंट्रोल करके कोरोना को काबू में किया, संयम बरत के, लेकिन अब चुनाव करा के बर्बाद कर दिया। तो भाई मेरे, बचा लो इस देश को, अब देश तुम्हारे हवाले है। सोच समझ के वोट करो। एक बार फिर कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। जय हिंद।